बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, पाकिस्तान की 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के बाद हर लम्हा बानी पीटीआई की मकबूलियत में न सिर्फ इजाफा बल्कि मुतनाज़ा इलेक्शन की निशानदेही दुनिया भर के इंटरनेशनल मीडिया कर रहा है। पाकिस्तान में इस्तेकाम लाने की बजाय अदम इस्तेकाम की तरफ बढ़ रहा है। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान में इत्तेहाद, मोहब्बत और एक दूसरे के साथ मिलकर चलने की जरूरत है, वरना नुकसान हो सकता है। जमहूरियत के दुश्मनों ने मैंडेट चोरी करके साबित कर दिया कि मुल्क में जमहूरियत के वो मुखालिफ हैं, लेकिन गुज़श्ता रोज इमरान खान ने वो किरदार अदा किया जो पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए अहम कदम है। नाज़रीन, एक तरफ तो मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम हुकूमत बनाना चाह रही है, और दूसरी तरफ उनके मुतबादल कुछ उम्मीदवारों का बताएं कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है, तो लिहाजा इंसान के किसी भी तरक्की और आगे जाने के लिए उसका किरदार ज़रूरी है। इस पर मुस्लिम लीग नून एतराज़ात कर रही है और लाइनों में लग के टीवी में कवरेज दे रही है। हैरत वाली बात है कि अगर उन्होंने ये एतराज़ किया है कि धांधली हुई है, तो ये मुल्क के खिलाफ तो नहीं है। मुल्क चलेगा आगे ईमानदारी से, रूल ऑफ लॉ से, कानून से, किसी की हक तलफी ना करने से। पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला कायम और दायम रहेगा, लेकिन चोर दरवाज़ों से इक़्तिदार में आने वालों को अपना खदशा है कि हमारे लिए जो चोर दरवाज़ों से आ रहे हैं, रास्ता ना रोका जाए। लेकिन 8 फरवरी को जिस तरह अवाम ने वोट डाला, पाकिस्तान का मुस्तकबिल इंशाअल्लाह ताला रोशन होगा। बैरिस्टर गौहर अली ने और सेनेटर अली जफर ने इमरान खान से मुलाकात के बाद अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, पाकिस्तान पूरी दुनिया ने देखा है कि लोगों का वोट चोरी हुआ है। इमरान खान का कहना है कि वो लोगों का 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में वोट चोरी हुआ, और ये चोरी का मैंडेट पर जमहूरियत नहीं चल सकती। जमहूरियत होती है अवाम की हुकूमत, अवाम के लिए, अवाम के जरिए, और पूरी दुनिया ही इस वक्त तमाम इस्लामी ममालिक की में इमरान खान एक नुमाया पोजीशन अख्तियार कर चुके हैं, और लोग उनके मैंडेट की चोरी को शक की निगाह से देख रहे हैं और इसमें मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं। यही पीटीआई पूरे पाकिस्तान में कर रही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में देखा है कि लोगों ने वोट चोरी हुआ, और चोरी के मैंडेट पर जमहूरियत नहीं चलेगी। जब फंडिंग अदारे देखते हैं कि जमहूरियत नहीं है, कोई भी मुल्क देखता है कि पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं है, इंसानी हकूक की पामाली की जा रही है, जमहूरियत नहीं है, और वो कर्ज ही नहीं देते, वहां इन्वेस्टमेंट नहीं आती। अगर वहां इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी तो मुल्क तरक्की नहीं करेगा। मुल्क तरक्की करेगा तो इसके समरात आम शहरियों तक आएंगे। आपने देखा कि इमरान खान की हुकूमत पर जब मुल्क तरक्की के रास्ते पर गामजन हुआ, कोरोना के 2 साल जालमाना काम के बावजूद भी ग्रोथ रेट आपका 6 पॉइंट से क्रॉस कर गया। अब जमीन बोझ कर दिया पीडीएम हुकूमत और निगरान हुकूमत ने। उसके बाद इलेक्शन हुए तो लोग समझ रहे थे अवाम की मुंतहिब हुकूमत आएगी, लेकिन बदकिस्मती कि अवाम की हुकूमत अवामी मैंडेट पर पीटीआई के मुताबिक डाकाजनी की गई, नताइज तब्दील किए गए। फार्म 45 को 47 में जालसाजी करके मुबैना तौर पर जो नताइज दिए गए, उसे पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम ने रिजेक्ट कर दिया, और उन्होंने कहा है कि जो जमात जीती है उसी को ही हुकूमत बनाने का आईनी कानूनी हक है। मानी पीटी का कि सबसे पहले इंतखाबात में धांधली का ऑडिट कराया जाए। अगर धांधली नहीं हुई तो अच्छी बात, अगर धांधली हुई है तो जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। यही पाकिस्तान का हर बुजुर्ग, खातून, नौजवान, बच्चा मुतालबा कर रहा है, जो बानी तहरीक इंसाफ ने आज अडयाला जेल में गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर अली जफर और बैरिस्टर गौहर अली को कहा। उन्होंने कहा धांधली का ऑडिट कराया जाए, जहां ऑडिट में धांधली साबित हो इसको खत्म किया जा सके, और इसके बाद IMF बात करे, ताकि अवाम के मुंतहिब नुमाइंदे आएंगे तो मुल्की मफाद में फैसला करेंगे। चोरी के जरिए आने वाले लोगों को पर अवाम और दुनिया एतमाद नहीं करती। IMF के साथ मुआहदा, जो मुआहदा होगा वो हम धांधली के खिलाफ ऑडिट से मशरूत कर दिया है। ऑडिट से
मशरूत कर दिया है। अगर शफाफ इलेक्शन है तो यकीनन IMF पाकिस्तान की मदद करेगा, उन्हें देना चाहिए एग्रीमेंट के मुताबिक, पाकिस्तान का हक है जो वापस भी करता है। मशरूत कर दिया, पहले भी IMF को कहा था कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। उन्होंने, इमरान अंबानी PTI ने कहा हमारी पहले दिन से डिमांड साफ शफाफ इलेक्शन थी जिसे गौर नहीं किया गया। यहां तक कि PDM की PTI का बल्ले का निशान छीना गया, उनके वर्करों को, उनके उम्मीदवारों को कैंपेन नहीं चलाने दी गई। फॉर्म 45 होने के बावजूद जीते हुओं को हराया गया और हराए हुओं को जिताया गया। और पंजाब में उनके मुताबिक 100 के करीब सीटों पे, पंजाब की MPA की सीटों पे तब्दील किया गया नताइज जिसे अवाम तस्लीम नहीं करती। फेयर एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शन ही पाकिस्तान की अवाम की डिमांड है और इसी से मुल्क जमहूरियत की तरफ गामजन होगा। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि पूरी दुनिया ने देखा है कि लोगों का वोट रात के अंधेरे में जब लोग जीत कर सोए तो उस पर मैंडेट पर डाका जनी की गई, चोरी हुआ। फॉर्म 45 की बजाय 47 के खुद साख्ता जाली नताइज निकाले गए। जितने हलकों में धांधली हुई, इन हलकों का ऑडिट हो, ये एक अच्छा मुतालबा है। मेरा ख्याल है नून लीग और पीपल्स पार्टी इस पर एतराज कर रही है, उनका हक है एतराज करना। लेकिन अगर धांधली हुई है तो नून लीग को भी जमहूरियत की मजबूती और पीपल्स पार्टी को भी मजबूती के लिए चाहिए कि वो कहें हाँ, जो धांधली का ऑडिट कराया जाए, जो जहां लोग जीते हैं उन्हीं को कामयाबी के नताइज दिए जाए, उन्हीं का नोटिफिकेशन किया जाए, ताकि कल को ये नाइंसाफी का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो। बजाय इसके कि एक हारे हुए को जिता देना, ये अवाम के वोट पर डाका है। 5 साल में आम शहरी को एक वोट का हक मिलता है, ये छीनना जमहूरियत की नफी है। इस मौके पर अली जफर ने और बैरिस्टर अली ने कहा कि हलकों में धांधली, इनका ऑडिट हो, ऑडिट में जो दुशरी का अमल दखल भी हो। अगर ऑर्डर नहीं होता तो IMF से कर्ज के इकदाम मुल्क को नुकसानदेह होगा। मुझे यकीन है कि इस जायज मुतालबात पर मौजूदा हुकूमत भी, निगरान हुकूमत भी और पाकिस्तान की अदलिया भी इंसाफ के तकाजे पूरे करेगी। अगर कहीं कहीं जहां कहीं भी धांधली हुई है, जिसके खिलाफ भी हुई है, उसका अजाला किया जाएगा। अगर हारे हुओं को जिताया गया तो वो रिजल्ट जीतने वालों को ही दी जाएगी, ताकि मुल्क को आगे तरक्की की तरफ गामजन किया जाए। इसी की ही वक्त तकाजा कर रहा है। इस पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के लोगों ने, अतात आर्डर वगैरह ने बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मेरा एक सवाल है, मैं ये नहीं कहता कि कौन जीता कौन हारा, जहां भी धांधली हुई, एक आदमी चोरी की अगर कब्रिस्तान में किसी जनाजे से किसी का पैसा चुरा ले तो वो चोर है, उसे कोई जिम्मेदारी नहीं दी सकती, उसका अजाला किया जाए तो उसके खिलाफ सजा होती है। पहले ये कंफर्म किया जाए धांधली हुई है, किसने कराई है, किसने की है, क्यों की है, बेनिफिशरी कौन है। इसी से मुल्क में जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी होगी और मुल्क की तरक्की की तरफ जाएगा। हमें यकीन है कि पहले भी जो नाइंसाफियां 20 माह से जारी हैं उनका भी अजाला किया जाएगा। सीनियर सहाफ़ी चौधरी गुलाम हुसैन को भी कहा जा रहा है, खबरों के मुताबिक ओफेर करा दिया गया है। इससे पहले भी बहुत से अरशद शरीफ शहीद की हकीकत आपके सामने है और दर्जनों सहाफ़ियों को नौकरी से निकालने से दबाव डाला जा रहा है। खुदारा, सहाफ़ियों की किसी से भी ज़ाती लड़ाई नहीं होती। तमाम सियासतदान और हर अदारा हमारे लिए काबिल एहतराम था, काबिल एहतराम है और काबिल एहतराम रहेगा। पाकिस्तान हमें अपनी जानो माल से अजीज है, लेकिन रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। ना इंसाफी से ना मुस्लिम लीग को शिकस्त देनी चाहिए, ना पीपल्स पार्टी को, ना मौलाना फजलुर रहमान को, ना PTI को, ना बाप पार्टी को, किसी भी जमात को। अगर दूध की एक गंदी छीट में को गंद पड़ जाए तो वो नहीं पिया जा सकता। तो चोरी की अगर किसी ने सीटें ली हैं तो वो बेतनी नहीं कर सकती, इसका अजाला होना चाहिए। कहा जा रहा है कि इमरान खान के लिए सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खुशखबरियां आने वाली हैं और PTI के खिलाफ करने वाली अगर कहीं साजिश हुई है तो उसका अजाला करने के लिए अहम हलकों ने सर जोड़ लिए हैं। वो पाकिस्तान में आइन और कानून की हुक्मरानी कर कर ही दम लेंगे। कहा जा रहा है कि पंजाब और वफाक और KPK में जो इब्तदाई नताइज आए थे उसके मुताबिक PTI वाज़ेह बरतरी की तरफ जा रही थी, फिर जो नताइज तब्दील किए गए हैं, इस सिलसिले में लोगों ने अदालतों से भी रुजू किया हुआ है। सलमान अकरम राजा हो या इस्लामाबाद की 3 सीटें हो, रेहाना डार हो
या और जितने भी लोगों को, जीते हुओं को हराया गया है, उन सब को इंसाफ मिलेगा। और मुस्लिम लीग नून इंसाफ की फराहमी में रुकावट डालने की बजाय इंसाफ के अमल को जारी रखने में भी साथ देगी। इसी में मुस्लिम लीग नून की बेहतरी है। अगर आज पीटीआई को निशाना बनाया गया है 8 फरवरी के इलेक्शन में, कल को किसी और जमात को भी बनाया जा सकता है। तो मुल्क में इंतकाम की रविश को, बदले की रविश को ख़त्म करके अमन, कानून की हुक्मरानी और मसावी हकूक से तरक्की के रास्ते गामजन है। हमें यकीन है कि पाकिस्तान और उसकी अवाम तरक्की की तरफ जाएगी। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।